Hello everyone, I'm Dr. Khyati Shah, an obstetrician and a gynecologist. आपने शायद हर बॉलीवुड मूवी में ये देखा होगा कि एक नई बहू अपने प्रेगनेंसी की न्यूज़ अपने पति और अपने सास ससुर को देती है और उसके साथ ही उसको उल्टी जैसा होता है और वो उल्टी करती है। ये एक टिपिकल बॉलीवुड मूवी का सीन है, पर हाँ, ये सच है। उल्टी की वजह से ऑलमोस्ट 90% औरतों को तकलीफ़ होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही होने वाला है। अभी क्या है ये प्रेगनेंसी रिलेटेड उल्टी, क्यों होती है और कब होती है? तो ये उल्टी आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर की बीमारी है, मतलब पहले 3 महीनों में आपको ज़्यादा होगी। पहले महीने पे शुरू होगा, एकदम दूसरे या तीसरे महीने पे मैक्सिमम उल्टी होगी और एक्सपेक्टेड है कि चौथे 5वें महीने से धीरे धीरे आपको उल्टी जैसा लगना कम होगा। अभी ये क्यों होता है? प्रेगनेंसी के जो हार्मोन्स हैं आपके शरीर में पहले 3 महीने में एकदम पीक पे आते हैं। इसके लिए उल्टी का होना भी वही टाइम पे होता है। कौन सी औरतों को ज़्यादा उल्टी हो सकती है? तो जो औरतों को ट्विन्स, ट्रिपलेट्स है, जिनको थायराइड की बीमारी है, या तो फिर जिन औरतों को पहले की प्रेगनेंसी में भी काफ़ी उल्टी की प्रॉब्लम हुई थी, उनको रिस्क है कि ये प्रेगनेंसी में भी उनको ज़्यादा उल्टी होगी। अभी ये सब तो ठीक है, पर आप घर पे क्या कर सकते हो जिससे आप अपनी उल्टी कम कर सकते हो? मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि उल्टी होना एक प्रेगनेंसी का नॉर्मल पार्ट है, सबको होती है। बट हम अभी ऐसी चीज़ें डिस्कस करेंगे जिससे आपके सिम्टम्स थोड़े कम हो। आपको आपके ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं। मतलब क्या? मैक्सिमम औरतों को जब भी वो सब्ज़ी पकाती है और उसको वगार देती है, या तो फिर वो चपाती बनाती है और सूखा आटा उस पर लगाती है, उससे उनको उल्टी जैसा होता है। किसी किसी को कोई सब्ज़ी या तो कोई स्पेसिफिक फूड आइटम से भी उल्टी जैसा होता है। तो ये सबको अवॉइड करना है आपको। दूसरी चीज़, आप जब भी सुबह उठते हो, आपकी सुबह चाय और कॉफ़ी से शुरू नहीं होनी चाहिए। ट्राई कीजिए कि आप ड्राई डाइट रखिए। मतलब क्या? बिस्किट्स, खाखरा या तो फिर भाकरी, वो खाएंगे तो फिर आपको उल्टी जैसा कम लगेगा। अगर आप अदरक, इलायची या तो फिर पुदीना की ऐसी चाय बनाएंगे या तो आपके डाइट में ज़्यादा लेंगे, तो भी आपको उल्टी जैसा कम होगा। खाना खाने के तुरंत 1 घंटे में ही आपको लेटना नहीं है, सीधा बैठना है ताकि खाना थोड़ा नीचे जाने का टाइम मिले। ये सब उपचार से भी आपकी उल्टी नहीं रुकती तो आपको आपके गायनेकोलॉजिस्ट को बताना चाहिए। वो आपको कोई मेडिसिन देंगे जिससे आपकी उल्टी कम होगी। कोई पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा, बहुत सिवियर मात्रा में उल्टी होती है, जिसको हम हाइपरेमेसिस ग्रेविडारम बोलते हैं। उनको इतनी उल्टी होती है कि उनको डिहाइड्रेशन हो जाता है, वज़न कम हो जाता है, शरीर में इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, अशक्तिपना आ जाता है। ये सब अगर ऐसी सीरियस कंडीशन है आपको, तो फिर शायद आपको हमें एडमिट करना पड़ेगा और सलाइन की बॉटल भी चढ़ानी पड़ेगी। मैं ये वीडियो को यही एंड करना चाहूँगी और बताना चाहूँगी कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव टाइम होता है औरत की ज़िंदगी में, और सबको ही उसको सपोर्ट करना चाहिए। मुझे पता है कि कोई भी अपनी प्रेगनेंसी की न्यूज़ देता है तो सबको उसको खिलाना पिलाना है, तंदुरुस्त रखना है। बट आपको वही औरत को पूछना चाहिए कि उसको क्या पसंद है, उसको क्या खाना है। सब कुछ नहीं खिलाना है, उससे उल्टी भी हो सकती है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा उल्टी होती है तो ज़रूर अपने गायनेकोलॉजिस्ट को बताइए। For more such videos, please do like, share and subscribe to our channel, The OG Experts. Bye.